आज बातचीत करेंगे कैसे घरेलू विवाद एक खूनी कांड के रूप में तब्दील हुआ। पिता ने कैसे अपने ही बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और आखिर कैसे विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पिता तैस में आ गया और उसने अपने ही बेटे की, अपने कलेजे के टुकड़े की गोली मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के मोहला अंबागढ़ चौकी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां घरेलू विवाद ने एक ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि एक पिता तैस में आ गया और उसने अपने ही 22 साल के बेटे को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। इस सनसनीखेज वारदात में बेटा मौके पर ही मारा गया, पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और आरोपी पिता वारदात के बाद मौके से भाग निकला। यह पूरी घटना मोहला अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम कुआर दल्ली की है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और सनसनी फैल गई है। घरेलू विवाद के बाद खूनी संघर्ष हुआ है। पुलिस से जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक ग्राम कुआर दल्ली निवासी संत कुमार उम्र करीब 48 वर्ष गांव के बाहर जंगल किनारे ईंट बनाने का काम कर रहा था। बीती रात किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी शांतिबाई से तीखा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि शांतिबाई ने फोन कर अपने बेटे शेखर वीके को पूरी मामले की जानकारी दी। इसके बाद मां की कॉल मिलते ही 22 वर्षीय शेखर वीके तुरंत ईंट भट्टे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर शेखर अपने पिता को मां के साथ झगड़ा ना करने और मामला शांत करने की समझाइश दे रहा था, लेकिन यह समझाइश पिता को और भड़का गई और पिता भड़क उठा, पिता तैस में आ गया। बताया जा रहा है कि एकदम ज्यादा तैस में पिता आया। इसके बाद उसने संत कुमार ने, जो मृतक का पिता है, अपनी भरमार बंदूक उठाई और अपने ही बेटे शेखर वीके पर सीधे गोली चला दी। गोली इतनी नजदीक से चली कि शेखर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस गोली कांड में शेखर वीके की मौके पर ही मौत हो गई। वही बंदूक का छर्रा शांतिबाई के चबड़े में जा फंसा, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और शांतिबाई को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उनका इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त ईंट भट्टे पर अन्य मजदूर भी मौजूद थे। गोली चलने की आवाज सुनते ही मजदूर मौके पर पहुंचे और शेखर को बचाने की कोशिश की। वे उसे भट्टे से गांव के भीतर घर तक ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता संत कुमार मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही अंबागढ़ चौकी पुलिस की टीम रात से ही गांव पहुंच गई थी और गांव में डटी हुई है। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस द्वारा आरोपी की सरगर्मी से तलाश भी की जा रही है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी संत कुमार पहले भी बात बात पर भरमार बंदूक से गोली चलाता रहा है। पूर्व में भी उसने अपने परिवार और ग्रामीणों पर गोली चलाई थी। उस मामले में उसकी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बार अपने ही बेटे की हत्या उसने कर दी और पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि घरेलू विवाद और एक परिवार तबाह, जहां बेटे की जान चली गई और पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पिता फरार है और ये घटना एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि गुस्सा और हथियार जब एक साथ आते हैं तो अंजाम कितना खतरनाक साबित होता है, कितना खौफनाक होता है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।